नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। भारत का मून मिशन यानी चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त को अपने तय समय पर यानी शाम 6:04 पे चंद्रमा पे लैंड करेगा। इसके साथ ही इसरो ने चाँद की बहुत खूबसूरत नई तस्वीरें शेयर की हैं, जो चंद्रयान 3 ने क्लिक की हैं। चंद्रयान ने 70 किलोमीटर की दूरी से लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा की मदद से ये तस्वीरें खींची हैं और चंद्रयान 3 फिलहाल चांद पर लैंडिंग के लिए सटीक जगह खोज रहा है। यानी कि वो जल्द ही, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो लैंड करेगा और इसे लैंड करने के लिए 25 किलोमीटर की ऊंचाई से इसे लैंड किया जाएगा। राइट? ये एक ताज़ा अपडेट है। देश को खुश करने के लिए इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती। इसकी सफलता को लेकर के पूरा देश बहुत खुश है और दुनिया दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। लेकिन दोस्तों, कमाल करते हैं ये फ़िल्मी दुनिया के लोग। कभी-कभी पर्दे पर जो लोग विलन का रोल निभाते हैं ना, कभी-कभी वो वही अपना जेस्चर, वही अपना रोल अपनी असल ज़िंदगी में भी दिखाने लगते हैं। अब प्रकाश राज, इन्हें देखिए, इनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं और एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, नो डाउट। लेकिन चंद्रयान को लेकर के जिधर देखिए उधर ही खुशी का माहौल है। लेकिन ये ट्रोल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्यों? क्यों ट्रोल हो रहे हैं? इन्होंने ऐसा क्या किया? मैं आपको इनका पोस्ट दिखाती हूँ, जो इन्होंने ट्वीट किया। ये देखिए, ये पिक्चर क्या कह रही है? आपको कुछ समझ आ रहा है? लेकिन इसके पीछे जो इन्होंने लिख दिया है, इसके नीचे जो इन्होंने लिखा है, उससे इनकी मंशा क्लियर हो रही है कि ये एक भद्दा मज़ाक कर रहे हैं। ये जो कार्टून है ना, ये कह रहा है कि प्रकाश राज खुश नहीं है। उन्हें मतलब क्या कहिए, उन्होंने मिशन मून को लेकर के ये बहुत ही भद्दा मज़ाक किया है। आखिर वो इस कार्टून के ज़रिए क्या कहना चाहते हैं? किसको वो हिट कर रहे हैं? मून मिशन का भी वो राजनीतिकरण कर रहे हैं। भले ही वो किसी भी पार्टी को अपना दिल देते हों, किसी भी पार्टी के प्रति उनकी अपनी एक धारणा हो सकती है, लेकिन दोस्तों, क्या ये किसी पार्टी का मून मिशन है? ये जो उन्होंने पोस्ट डाला है ना, इससे पूरे देश के लोग जो हैं, बहुत आहत हैं। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल इनका पोस्ट होता जा रहा है और साउथ सिनेमा के एक्टर प्रकाश राज के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। भारत के मून मिशन के खिलाफ एक्टर के इस मजाकिया पोस्ट से हर किसी का दिल टूटा है और अब खबर आ रही है कि हिंदू संगठन जो है, वो बहुत गुस्से में है। अब देखिए, ऐसी ही छोटी-छोटी बातों पर जब मनमुटाव होते हैं, तो बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएँ जन्म ले लेती हैं। न जाने अब इसके आगे क्या हो, गॉड नोज़, लेकिन जो इन्होंने किया है। वैसे इनकी पोस्ट ये दर्शा रही है, प्रकाश राज की, कि इनका जो माइंडसेट है ना, वो एंटी इंडिया है। इन्होंने दिखा दिया कि इन्हें खुशी नहीं है चंद्रयान से। मून मिशन जिसको लेकर के पूरा देश खुश है, पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं, इस पे इन्हें तकलीफ़ हो रही है। ज़ाहिर-सी बात है, हिंदू संगठन अगर गुस्सा कर रहे हैं इस पे, नाराज़गी दिखा रहे हैं, तो उनकी नाराज़गी जायज़ है। अब आप देखिए, प्रकाश राज ने जो ये विवादित पोस्ट किया है ना, उसमें उन्होंने लिखा क्या है? किस तरीके से उन्होंने भद्दा मज़ाक किया है। इसरो के मून मिशन चंद्रयान 3 का जिस तरीके से उन्होंने मज़ाक उड़ाया है और उन्होंने ये कार्टून शेयर किया है। अब इसमें आप देखिए, मैंने आपको पोस्ट दिखाया है इनका, एक शख्स लुंगी पहने हुए मग में, एक मग से दूसरे मग में चाय डालता हुआ दिख रहा है। इस तस्वीर के साथ उन्होंने क्या लिखा है?
वो सोचने की बात है। उन्होंने लिखा है कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से चाँद के आने वाली पहली तस्वीर। ओह माय गॉड! इनका क्या माइंडसेट है? क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये? अब देखिए, जो लोग भड़के हुए हैं इनकी पोस्ट को लेकर के, उ उन्होंने बहुत साफ-साफ कह दिया है कि ये राष्ट्र का अंतर करना भूल गए हैं। अपनी पार्टी इनकी कौन-सी है, नो मैटर, लेकिन इन्हें खुश होना चाहिए इस मौके पे। वैसे तो प्रकाश राज ने कार्टून में दिख रहे इस शख्स को लेकर के कुछ नहीं लिखा है। यानी कि जो कार्टून दिख रहा है, उस प्रोफ़ाइल को लेकर के इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। व्हाट्सएवर इनके दिमाग में क्या है, लेकिन इनकी शायद हिम्मत नहीं पड़ी होगी। लेकिन लोग इस तस्वीर को देख कर के बेहद खफ़ा हैं इनसे। लगातार सोशल मीडिया पे अ, कमेंट के ज़रिए अपनी नाराज़गी जता रहे हैं। और जहाँ पर इन्होंने ये ट्वीट किया है, उसके नीचे देखिए यूज़र्स ने किस तरीके से इनको ट्रोल किया है। एक यूज़र ने लिखा है कि चंद्रयान भारत राष्ट्र का प्रोजेक्ट है। हम जैसे करोड़ों भारतीय अपने मन की अंतर गहराइयों से कामना करते हैं कि हमारा चंद्रयान अभियान सफल हो। अरे एक आप हैं, आप पार्टी और राष्ट्र का अंतर भूल गए हैं। आगे वो लिखते हैं कि सुधार कीजिए भाई साहब। एक और यूज़र है, उन्होंने लिखा है कि प्रकाश जी, इसरो की उपलब्धियों से राजनीतिक नफ़रत को दूर रखें। चंद्रयान मिशन इसरो का है, बीजेपी का नहीं। अगर ये सफल हो जाता है तो भारत के लिए ये बड़ी सफलता होगी, किसी पार्टी के लिए नहीं। लोगों ने ये भी उनके लिए लिख दिया है कि आप हमारी नज़रों से बहुत गिर गए हैं। अब देखिए, राज अ, की जब बहुत ज़्यादा शीशा लीदर हो गई, तो इन्होंने फिर एक पोस्ट किया। उन्होंने जो पोस्ट किया है ना, वो पोस्ट भी बहुत गोलमोल तरीके से किया है। उन्होंने जो पोस्ट किया, मैं आपको अक्षरश आपको बता रही हूँ, नफ़रत केवल नफ़रत देखती है। मैं आर्मस्ट्रांग के समय से परिहास का संदर्भ दे रहा था। आप गौर करिए दोस्तों, ये क्या कह रहे हैं कि नफ़रत नफ़रत देखती है, यानी कि पूरे देश को ये नफ़रत की नज़रें बता रहे हैं, जबकि पूरा देश खुश है। क्या कहना चाह रहे हैं इन्हें खुद भी नहीं पता। नफ़रत केवल नफ़रत दिखती है। मैं आर्मस्ट्रांग के समय से परिहास का एक संदर्भ दे रहा था। केरल चाय वाले का उत्सव मनाए, किस चाय वाले ने ये ट्रोल किया है देखो। अगर आप परिहास समझ नहीं सके तो ये परिहास आपके लिए है। परिपक्व बनो, बस पूछ रहा हूँ। अब ये देश को क्या क्या समझते हैं इस देश को? कि वो परिपक्व नहीं है, इनकी बात को समझ नहीं रहे हैं, इनके परिहास का मतलब नहीं समझ रहे हैं। अभिनेता के इस पोस्ट पर कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने जो है बड़े अच्छे-अच्छे इनको कमेंट देकर के धो दिया है। हालाँकि वो बहुत नाराज़ हैं इनसे, अपनी नाराज़गी जो है वो अपने गुस्से के ज़रिए शो कर रहे हैं। अब सोचने की बात है कि इनको इनको क्या क्या सोच के इन्होंने ये कार्टून बनाया? मतलब ये कार्टून बनाने का अवसर है क्या? मैं अब आपसे बात कर रही हूँ और अब से करीब-करीब, यानी कि वो दिन होगा बुधवार का, शाम को 6:04 का, जब जब पूरा भारत बहुत खुश होगा, क्योंकि जो मून मिशन है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन इनके पेट में दर्द हो रहा है। एक ने सरकार के खिलाफ, मैं यूज़र की बात कर रही हूँ, सरकार के खिलाफ भूखा रहने वाले राज्य से कहा है कि वो राजनीतिक घृणा को इसरो की उपलब्धि से दूर रखें। और उन्होंने आगे ये भी कहा है, प्रकाश जी, ये चंद्रयान मिशन इसरो का है, बीजेपी का नहीं। अगर ये सफल होता है, तो पूरे भारत की सफलता होगी, ना कि किसी पार्टी की। आप क्यों चाहते हैं कि मिशन असफल हो? भाजपा केवल सत्तारूढ़ पार्टी है, एक दिन चली जाएगी, लेकिन इसरो सालों-साल रहेगा और हमें खुशी देगा। अब कुछ यूज़र्स का ये भी मानना है कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता पोस्ट के ज़रिए भाजपा की जो आलोचना कर रहे हैं ना, ये बहुत दूर तक जाने वाली है। सच में, ये जो उन्होंने आज मज़ाक किया है, जो इस समय देश के राजनीतिक समीकरण हैं,
उसके हिसाब से वाक़ई में इनकी नफ़रत झलक रही है। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग अपने देश को प्यार करते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्यार करते हैं, मतलब देश को नफ़रत करते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नफ़रत करते हैं। देश बहुत बड़ा है। कभी-कभी अच्छा लगता है कि लोग देश के साथ नरेंद्र मोदी को जोड़ के देखते हैं। लेकिन जब ये नफ़रतों वाली बात होती है, तो इसरो दोस्तों हमेशा रहेगा। सरकारें आती-जाती रहती हैं और ऐसी माइंडसेट के जो लोग होते हैं ना, वही देश में ज़हर फैलाते हैं और उनमें से एक ये भी है, प्रकाश राज, जो फ़िल्मों में विलन है, लेकिन असल ज़िंदगी में भी इन्होंने अपना किरदार बहुत अच्छे से दिखा दिया है। मन में तो बहुत गुस्सा आ रहा है कि इनको 2-4 और सुनाऊँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्हें हमेशा एंटी नेशन, एंटी मोदी बातें करके बहुत मज़ा आता है। शायद से इनका खून बढ़ जाता होगा। ये एक इंसान को नफ़रत करते हैं या अपने देश को नफ़रत करते हैं, कभी-कभी ये समझ पाना भी बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको जो लेटेस्ट कंटेंट है, वो सबसे पहले मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।